गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम हिंदी में व्याकरण सीखेंगे। लेसन नंबर 2, वर्ण विचार। बच्चों, अपने भावों और विचारों को हम वाक्यों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। वाक्यों में शब्दों का और शब्दों में वर्णों का प्रयोग करते हैं। बच्चों, हम हमारे जो भाव रहते हैं वो विचारों को हम वाक्यों में स्पष्ट करते हैं। वाक्य के माध्यम से हम किसी और को भी बताते हैं। हम वाक्य बना के अपने जो भाव रहता है वो हम दूसरे के सामने स्पष्ट करते हैं। और उसमें हम क्या उपयोग करेंगे? वर्णों का उपयोग करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण करो। बच्चों, नीचे जो चित्र दिया गया है ना, उसका हम वर्णों में उसका हम उपयोग करेंगे। उच्चारण: केला, गुलाब, ताजमहल। बच्चों, केला। ऊपर दिए गए शब्दों का उच्चारण करते समय आप पाते हो कि ये शब्द कुछ ध्वनियों के समूह से बना है। केला, जैसे आपको पता चलता है कि उसमें कुछ ध्वनियों का समूह भी है। तो ध्यान से देखिए। केला, क प्लस अ प्लस ल प्लस आ, केला। क और ल में क्या लगा है? हलन लगी है। ओके। गुलाब, ग प्लस उ प्लस ल प्लस आ प्लस ब प्लस अ, गुलाब। क्या है? ग ल ब में क्या लगा है? हलन लगी है। ओके। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे ताजमहल। त प्लस आ प्लस ज प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ह प्लस अ प्लस ल प्लस अ, त ज म ह ल। ये शब्द में क्या लगा है? हलन लगी। जो यहाँ शब्द दिए हैं ना, उसमें हलन लगी है और बाकी जो है वो स्वर है। स्वर और व्यंजन का मिश्रण होकर ये शब्द बना है। और हमें केला, गुलाब और ताजमहल की क्या क्या छंदी विकसित किया। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट। शब्दों को तोड़कर निकली ये छोटी छोटी ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण या अक्षर ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वो छोटी से छोटी ध्वनि जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। वर्णों के भेद है 2 है। वर्णों के कितने भेद है? 2। कौन से है? स्वर और व्यंजन, वॉवल्स। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना हो उन्हें स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। हिंदी वर्णों में स्वर की संख्या 11 है। बच्चों, हमारे हिंदी में स्वर कितने हैं? 11 है। जैसे कि अ, आ, ई। बच्चों, ये सब क्या है? स्वर है। आप भी अपने टेक्स्ट बुक में से ये रीडिंग करो। ओके। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे व्यंजन, कंसोनेंट। व्यंजन वे वर्ण है जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते समय अंत में अ की ध्वनियाँ होती है। व्यंजन अस्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। जैसे कि बच्चों, आप लोगों ने अभी क्या पढ़ा? स्वर पढ़ा। स्वर में क्या है? स्वर में जो ये ध्वनियाँ, स्वर में जो उच्चारण है वो स्वतंत्र है। उसे किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती। वो वैसे ही हम उनका उच्चार कर सकते हैं। तो स्वर स्वतंत्र है और व्यंजन क्या है? अस्वतंत्र। उनको हम स्वर के बिना नहीं उच्चार कर सकते हैं, तो वो अस्वतंत्र है। तो अभी समझ में आ गया आप लोगों को? वर्ण के 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र है और व्यंजन अस्वतंत्र है। तो अभी हम देखने वाले हैं व्यंजन। क इक्वल क प्लस अ। क में हलन लगी है। क और अ के मिला के क बना है। अभी हम देखने वाले हैं ख। ख इक्वल ख प्लस अ। ख और अ को मिला के ख बन रहा है। अभी हम देखेंगे ग इक्वल ग प्लस अ। ग और अ को मिला के क्या बन गया? अ, ग। जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखा जाता है तो उनके नीचे एक तिरछी रेखा, तिरछी मीन्स बच्चों आप लोगों को पता है ये तिरछी रेखा
रेखा, ये सब उसमें लगी है। तो अब मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, उसको हम हलन कहते हैं, हल कहते हैं। तिरछी रेखा वाले इस चिन्ह को हलत या हल चिन्ह कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। बच्चों, स्वर की कितनी संख्या है? 11 है हिंदी में, और व्यंजन की 33। तो अभी हम सीखने वाले हैं क, ख, ग, घ, ये ड है। च, छ, ज, झ, झ। बच्चों, ये सब व्यंजन है। आप अपने टेक्स्ट बुक में से ये एक बार रीडिंग करो। अभी हम देखेंगे इनके अतिरिक्त प्रयोग में आने वाले कुछ वर्ण, अन्य वर्ण इस प्रकार के हैं। ड, ढ, अ, ऊपर बिंदी है, अ के ऊपर क्या है? बिंदी है, तो उसको क्या कहेंगे हम? अनुस्वर कहेंगे। और यहाँ अ के ऊपर आधा चंद्र बिंदु है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनुनासिक। उसको क्या कहेंगे? अनुनासिक। और अ के बगल में, उसके बाजू में दो है बिंदी, तो उसको हम क्या कहेंगे? विसर्ग। क्या कहेंगे? विसर्ग। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। संयुक्त व्यंजन मतलब कि मिक्स, संयुक्त। क्ष, त्र, न और क्ष हिंदी भाषा के प्रयुक्त किए जाने वाले संयुक्त व्यंजन है। ये दो व्यंजन के योग से बनते हैं, इसीलिए उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये इस प्रकार के बने हैं। बच्चों, ये सब दिए हैं ना, क्ष, त्र, न और क्ष, ये सब संयुक्त व्यंजन है। ये दो व्यंजन से बने हैं, दो मिक्स होके एक व्यंजन बना है। जैसे कि क्ष, तो क्ष में कैसे बने होंगे वो देखेंगे। क प्लस क्ष, वो षटकोल का स होता है ना वो, तो क्या बन गया? क्ष। ये दो को मिला के क्ष बना। तभी उसके शब्द हम पढ़ेंगे क्षमा, रक्षा, कक्षा। नेक्स्ट देखेंगे त्र, तो त प्लस र, तो पत्र, मित्र, चित्र। त और र के बना के त्र बना है। न, ज प्लस झ, विज्ञान, ज्ञात, ज्ञान। श्र, स प्लस र, श्राप, श्रम, श्रेष्ठ। तो ये सब मिश्र, उसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। बच्चों, हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। जब किसी भाषा के सारे वर्ण एक निश्चित क्रम से लिखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, सारे क्रम के अनुसार हम लिखते हैं व्यंजन को, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। हिंदी में स्वर दो प्रकार से लिखे जाते हैं, जैसे कि अपने मूल्य रूप में, जैसे अ, ई, और व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में, जैसे कि क प्लस आ इक्वल का, क प्लस ई इक्वल की, क प्लस ई इक्वल की, ग प्लस ए इक्वल गे। ये सब क्या है? उसके साथ लिखा है। जब स्वर को व्यंजन के साथ जोड़कर लिखना होता है तो स्वर के स्थान पर उनके लिए निश्चित किया गया चिन्हों, मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। सिर्फ जो अ है ना बच्चों, ये सिर्फ अ है ना, उसमें कोई मात्रा नहीं होती है। सिर्फ स्वर की कोई मात्रा भी नहीं होती। स्वर के चिन्ह ही मात्रा कहलाती है, जो वही मात्रा कहलाती है। तो देखो, अभी हम सीखने वाले स्वर की मात्रा है बच्चों। ये सब स्वर है बच्चों, ये सब स्वर है, और उनके जो मात्रा है ये है। ये स्वर है तो उसकी मात्रा ये है। स्वर और व्यंजन के मेल, उनको मेल करके वर्ण है, ये अक्षर है, और ये शब्द बनेगा। स्वर और व्यंजन को मिला के शब्द बनेगा। जैसे कि अभी हम देखेंगे अ में कोई मात्रा नहीं है। क प्लस अ, वर्ण में क्या आएगा? क, तो क्या हो गया? कलम। सिंपल सा एक शब्द बन गया। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट आ।
तो ये आ की मात्रा है। क्या हो गया? आ की मात्रा। अभी क प्लस आ, वर्णों में क्या आएगा? का। और उनके शब्द हम बनाएंगे तो का न। समझ में आया? ओके। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे ई, छोटी ई। तो मात्रा में क्या आएगी? छोटी ई। क प्लस ई क्या बन गया? की, किताब। बड़ी ई, ई की मात्रा। क प्लस ई की, वर्णों में क्या आएगा? की, कील। ऊ की मात्रा। क प्लस ऊ, कु, कुतुब मीनार। बड़ी ऊ। क प्लस ऊ, कु, कूड़ा। रू, क प्लस रू, क्रू। जो नीचे दिया है ना, ऊ की मात्रा जैसा नहीं, ऐसा रेप जैसा, उसको रू की मात्रा बोलेंगे। कु, कुपाण। ए की मात्रा। के, केला। ए की मात्रा। कै, कैमरा। ओ की मात्रा। को, कोट। ओ की मात्रा। को, कौवा। समझ में आ गया? अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ अन्य चिन्ह। स्वर के चिन्ह ऊपर अनुस्वर होगा तो उसमें सिर्फ एक ही चिन्ह आएगा, एक ही बिंदु आएगा। व्यंजन से मेल क वर्ण में आएगा। क में अनुस्वर कंधा। अनुस्वर अनुनासिक जैसे अर्धचंद्र बिंदु। स अर्धचंद्र बिंदु। सा, सांप। विसर्ग त, अतः। समझ में आ गया? ओके। अभी हम देखेंगे र व्यंजन में ऊ अथवा ऊ की मात्रा हमेशा उसके माध्यम से लगती है। जैसे रू की मात्रा। र प्लस रू, ऊ की मात्रा इक्वल रू। र प्लस बड़ी ऊ की मात्रा इक्वल रू। उसमें छोटी ऊ है, इसलिए बच्चों थोड़ा छोटा रू बनाया है, और ये बड़ी ऊ है। तो अभी देखेंगे हम रुको, रुचि। ये सब क्या है? छोटी ऊ की मात्रा से रू बना है। और ये क्या है? रूपा, रुमाल, उसमें बड़ी ऊ की मात्रा से रू बना है। द्वंद्वित व्यंजन, डबल लेटर कॉन्सोनेंट। जब हिंदी दो समान व्यंजन को मिलाकर लिखा जाता है तो द्वंद्वित व्यंजन कहलाते हैं। इसमें पहला वर्ण अरिहंत और दूसरा वर्ण असहित होता है। असहित जैसे कि क प्लस क, कक, पक्का, मक्का। जैसे कि डबल अक्षर। डबल क का डबल हो गया पक्का, मक्का। ज प्लस ज, जज, सज्जन, छज्जा, लज्जा। ओके, समझ में आया? च में हलन लगा है। च प्लस च, सच्चा, कच्चा, पक्का। त प्लस त, तत, छत्ता, कुत्ता, छाता। न प्लस न, नन, प्रसन्न, भिन्न। प प्लस प, पप, छप्पर, चप्पल। ब डिब्बा, गुब्बारा। ल प्लस ल, बिल्ली, गिल्ली। ये सब क्या है? डबल अक्षर। डबल अक्षर के साथ शब्द बना है। ओके। कुछ वर्णों को एक साथ मिलाकर लिखते समय उन्हें जोड़ना संभव नहीं हो पाता, अतः उन्हें स्वर रहित दिखाने के लिए उनके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हलन। बच्चों, ये हलन का प्रयोग भी किया जाता है। हल का ड प्लस ड, डड इक्वल अडडा, हडडी, हड्डी। ट प्लस ट, टट इक्वल खट्टा, अट्टहास। संयुक्त अक्षर जॉइंट लेटर मतलब कि जोड़े हुए अक्षर। जब दो असमान व्यंजन को मिलाकर लिखा जाता है तो उसे संयुक्त अक्षर कहा जाता है। जैसे कि क प्लस ख, कल, कख, मक्खन, मक्खी। ख प्लस य, ख, मुखिया, ख्याति। ध प्लस य, ध्या, संध्या, ध्यान। भ प्लस य, भ्य, सभ्य, सभ्यता। ये सब कैसे है? संयुक्त।
मिक्स, जॉइंट अक्षर। स प्लस ट सट कष्ट स्पष्ट, स प्लस त स्तर स्तर मस्त, प प्लस य प्यास प्यारा, द प्लस य दय विद्या विद्यालय। अभी र का अन्य व्यंजनों के साथ संयोग। बच्चों अभी र का हम अन्य व्यंजन के साथ उपयोग करके हम शब्द बनाएंगे। र प्लस म, र को हम म के साथ जोड़ने वाले हैं तो क्या बन गया, म के ऊपर रेफ बन गया। तो शर्म कर्म धर्म ये सब वो ऊपर जो रेफ है वो र की वजह से है। क प्लस र, तो अभी क को हम ऐसे र के नीचे हलन है ना, क, तो क्रम चक्र वक्र। ट प्लस र ट्रक ट्राम, ड प्लस र डामा ड्राइंग। तो बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आओ दोहराओ। वो छोटी से छोटी जिन ध्वनियाँ जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के दो भेद होते, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र है और व्यंजन अस्वतंत्र है। जब किन्हीं दो समान व्यंजनों को साथ लिखा जाता है तो वो द्वंद्वित व्यंजन कहलाते हैं। जब दो असमान व्यंजन के मिलाकर लिखा जाता है तो उसे संयुक्त अक्षर कहलाता है। बच्चों तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में से एक बार ये समझो और स्वर और व्यंजन अपने नोटबुक में लिखो और 1 टाइम रीडिंग करो। ओके, थैंक यू।